सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट होती हैं उनमें से टॉप पोस्ट यानी कि सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी मानी जाती है और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो कौन सी पोस्ट को प्रेफर करते हैं और उनके पीछे क्या क्या रीजन है सब बताने आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि टॉपर्स की प्रेफरेंस क्या रहती है और एसएससी सीजीएल की टॉप पोस्ट कौन सी होती है। ये बताने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैंने कंसीडर किए हैं। उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपको बताऊंगा कि कौन सी टॉप पोस्ट रहेगी। अगर उन फैक्टर्स के बारे में बात करें तो देखो, एक तो सैलरी जो सबसे जरूरी फैक्टर है, उसके बाद फैमिली लाइफ। एक वर्क लाइफ में और फैमिली लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं हो कि पूरा ही समय आप वर्क में बिजी रहो और फैमिली को समय ना दे पाओ। उसके बाद सोशल रिस्पेक्ट वगैरह आपकी क्या, किस पोस्ट में क्या है, कैसे है, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर पॉलिसीज, इन सारी चीजों को मैंने कंसीडर किया और इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए ही मैंने सोचा है कि कौन सी टॉप पोस्ट है। और जो टॉपर्स भरते हैं वो भी इन सारी चीजों को देखते हुए ही भरते हैं। जिन पोस्ट में थोड़ा सा कंफर्ट हो, यानी कि बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो और बहुत ज्यादा लंबे वर्किंग आवर्स ना हो, एक रिलैक्सिंग सा रहे, फ्लेक्सिबल सी टाइमिंग रहे आपकी, और इसी के साथ साथ आपको होम पोस्टिंग मिलने के भी चांसेस रहे, इन सब चीजों को मैंने सोचा। होम पोस्टिंग सब कुछ नहीं होता, यानी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें होम पोस्टिंग से फर्क नहीं पड़ता होगा, उनको लगता होगा कहीं भी रह ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको होम सिकनेस है और जिनको होम पोस्टिंग ही चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको सोचकर मैंने देखा है कि कौन सी टॉप पोस्ट है मेरे हिसाब से, और बहुत से मैंने देखा है कि टॉपर्स भी इन्हीं पोस्ट को प्रेफर करते हैं। इससे पहले एक और जरूरी बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी को जरूर यूज करें। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी सीजीएल के लिए बैचेस लॉन्च होते हैं और इन बैचेस में आपको एसएससी सीजीएल के हर सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एसएससी कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। अगर आप लोग ये टेस्ट को अनलॉक करना चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके अनलॉक कर सकते हो। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन्हें एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगी पूरे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को आपकी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाता है। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो। आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता और आपको सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके एक्स्ट्रा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उन सब टॉप पोस्ट की। सबसे पहले जो नंबर 1 पोस्ट है जिसको मोस्टली सारे टॉपर्स प्रेफर करते हैं और जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है और सबसे पहले भर जाती है, वो है ASO इन MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये लोगों को बहुत पसंद होती है और इसकी जो कट ऑफ रहती है बहुत ही ज्यादा जाती है और शायद टॉप 100 रैंकर्स में भी सबको ये पोस्ट नहीं मिल पाती यूआर में, और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है इसकी सीट्स। तो देखो, इसके भी कई सारे रीजंस हैं। एक जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन पोस्टिंग्स मिलती हैं, यानी कि 3 साल इंडिया में पोस्टिंग और 3 साल फॉरेन में पोस्टिंग। तो कितना एक्सपोजर मिलता है, आप पूरा वर्ल्ड तो नहीं लेकिन बहुत सारी कंट्रीज आप लोग घूम सकते हो। और जब आप वहाँ फॉरेन पोस्टिंग में रहते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीज हो जाती है पर्क्स की वजह से। पर्क्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं और आपकी सैलरी उस समय पर बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें इंडिया में रहने के साथ साथ आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। और अगर आप फॉरेन नहीं भी जाना चाहो तो आपके पास ऑप्शन भी होता है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, आप मना कर सकते हो कि हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इंडिया में पोस्टिंग चाहिए, तो आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है। और देखो, जब इंडिया में हो तो दिल्ली में हो और फॉरेन में हो तो बहुत सारी अच्छी कंट्रीज में हो। ये रीजन होता है जिसकी वजह से टॉपर्स बढ़ते हैं और बहुत हाई कट ऑफ जाती है इस पोस्ट की। लोगों में बहुत क्रेज है इस पोस्ट को लेकर। इसके बाद एक और जो पोस्ट जो बहुत अच्छी मानी जाती है और जिसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, ASO इन रेलवे। बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये भी टॉपर्स की प्रेफरेंस होती है और बहुत टॉप 100-200 में फिल हो जाती है और बहुत से लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स, नाम सुनकर ही इनकम टैक्स इतना अच्छा डिपार्टमेंट लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से होम पोस्टिंग आपको मिल सकती है जोन एलोकेशन में। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो जोन एलोकेशन में हो सकता है आपको अपना प्रेफर्ड जोन मिल जाए और आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। साथ ही में कितनी पावरफुल और कितनी अच्छी पोस्ट है, सोशल रिस्पेक्ट वगैरह बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो GST इंस्पेक्टर यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर है। इसमें भी आप सब लोगों को पता है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो जोन एलोकेशन में आपको अपना प्रेफर्ड जोन मिल जाएगा और आप
होम पोस्टिंग मिलेगी और कई सालों तक आप अपने होम टाउन के आसपास रह सकते हो। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर अंदर है और उन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर चूज किया है, एमईए इनकम टैक्स कुछ भी चूज नहीं किया। अब ये भी देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी चॉइसेस होते हैं। मैंने भी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी इंस्पेक्टर ही फिल करी थी। इसमें वही देखो, एक तो होम पोस्टिंग आपको मिल जाती है, एक यूनिफॉर्म पोस्ट है ये, इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी सही रहता है, मतलब फैमिली को भी टाइम दे पाते हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता इसमें काम। फील्ड जॉब भी रहती है, डेस्क जॉब भी रहती है, यानी कि बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी पोस्ट है। बहुत से टॉपर्स इसको प्रेफर करते हैं। और अगर नॉर्थ इंडिया की देखा जाए, नॉर्थ साइड की देखा जाए तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ दिल्ली एक्साइज की जाती है, यानी कि दिल्ली जोन के लिए जाती है सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ। इसके बाद अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है एएसओ इन सीएसएस। ये भी काफी अच्छी पोस्ट है और बहुत से टॉपर्स इसको पसंद करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं कि आपको ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। तो जिन लोगों का घर दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में है उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है कि स्टेबल लाइफ रहती है, कोई ट्रांसफर का झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, और स्टेबिलिटी रहती है लाइफ में, और कोई बहुत ज्यादा फील्ड वर्क ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें आपको ऑफिस वर्क रहता है सारा फाइल से रिलेटेड, तो फिक्स टाइमिंग्स रहते हैं और कोई ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता इसमें। साथ ही में सोशल रिस्पेक्ट तो है ही। इसके बाद एक और पोस्ट जो कि मेरी फेवरेट पोस्ट है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर। ये बहुत अच्छी पोस्ट है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इसकी कट ऑफ बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप 3-4 साल पीछे जाओगे तो इसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती थी और टॉपर्स इसको कम पसंद करते थे, लेकिन अब पिछले 3-4 साल में देखने को मिल रहा है कि बहुत से टॉपर्स इस जॉब को पसंद कर रहे हैं। सीबीआई सब इंस्पेक्टर जैसे कि नाम में इतना पावरफुल लगता है और एक्चुअल में बहुत पावरफुल जॉब है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग्स रहती है, कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है और थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा रहता है। फिर भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, टॉप पोस्ट है एसएससी की और टॉपर्स भरते हैं इसको। इसके बाद अगर नेक्स्ट अच्छी पोस्ट की बात करें तो वो एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर। एक समय था कि एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती थी, यानी अगर आप 4-5 साल पहले की कट ऑफ चेक करोगे तो एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ सबसे पहले फिल होती थी। इनकम टैक्स, जीएसटी, एमईए सब इनके बाद फिल होती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ देखो चीजें चेंज होती हैं। अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि होम पोस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं बाकी सब चीजों से बेटर है, तो इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। फिर भी ये बहुत अच्छी पोस्ट है और जिन लोगों के घर कोस्टल एरियाज के आसपास है उनके लिए तो बेस्ट पोस्ट कहूंगा मैं, क्योंकि कोस्टल एरिया के आसपास है, पीओ एग्जामिनर लोगे तो आपको अपने होम टाउन के आसपास पोस्टिंग मिल जाएगी और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ये। अब एक और पोस्ट है सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसकी पोस्टिंग ऑलमोस्ट आपकी पूरी लाइफ में जो पोस्टिंग होगी दिल्ली में ही मिलेगी आपको। तो एक तो ये बेनिफिट रहता है कि दिल्ली के आसपास इसकी कट ऑफ हाई जाने का और भी एक रीजन ये है कि इसकी जो वैकेंसीज होती हैं, इसकी जो सीट्स होती हैं बहुत ही कम होती हैं। हर साल 2 सीट, 5 सीट, 7 सीट, यानी कि बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। इस वजह से भी थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाती है, प्लस दिल्ली में पोस्टिंग रहती है मोस्टली और अच्छी पोस्ट है, इस वजह से भी जाती है। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट बताऊं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीए यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ये अब लोगों को पता लगने लगा है और अब कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि इसकी कट ऑफ, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन इसकी कट ऑफ 4600 ग्रेड पे से भी ज्यादा जाती है। बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। इसमें एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहता, काफी रिलैक्स रहते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रहते हैं और इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी भी है, यानी कि आप 2 लोग इंटरचेंज कर सकते हो ट्रांसफर्स के थ्रू। ये बहुत बढ़िया चीज है और इसमें बहुत सा टाइम मिल जाता है आपको। अगर फर्दर स्टडीज के लिए भी कुछ प्रिपेयर करना है उस सब के लिए भी टाइम मिल जाता है। ये सब वो पोस्ट थी जो मुझे टॉप पोस्ट लगती है और जो टॉपर्स प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी की भी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो या कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स कर देना, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाए आपको सब कुछ बताएं। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।